नमस्कार, मैं शिवा परसर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। पहली पत्नी की जानकारी छुपाकर दूसरी शादी की है एक व्यक्ति ने, जो कि इंडियन आर्मी का एक सैनिक है और बरेली के निवासी है। जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो महिला जो है उत्तराखंड के रुद्रपुर सिटी की रहने वाली है। पहली पत्नी की जानकारी छुपाकर दूसरी महिला से शादी की। उस महिला को दूसरी पत्नी है, उस महिला को तुरंत पता चला कि एक इस व्यक्ति की जो है पहले से ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जब इसकी जानकारी मिली तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई इस व्यक्ति के खिलाफ। 2018 में एफआईआर दर्ज हुई है और 2026 में अब जाकर जो है आरोपी राजीव शर्मा को 3 साल की जो सजा सुनाई है। पूरी जानकारी क्या है इस विषय में, और स्वयं वो महिला यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। राजीव शर्मा बरेली के रहने वाले हैं, जौहरपुर निवासी हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम चालू शर्मा है, वाइफ ऑफ राजीव शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मेरा ससुराल बरेली जौहरपुर में है। अच्छा, कैसे जो व्यक्ति हैं इनके बारे में बताइए, कैसे? जो राजीव है पूर्व से ही शादीशुदा थे और उन्होंने अपना जो शादी का इश्तिहार था जीवनसाथी.com में डाल रखा था। 3 बच्चे और पत्नी होने के बाद भी उन्होंने सब झूठ बोला है, झूठ बोल के अपना रिश्ता डाला था, तो झूठ बोल के मुझसे दूसरी शादी की। मुझे तब पता चला, 3 महीने बाद मुझे पता चला कि राजीव पूर्व से ही शादीशुदा है, जिसकी कंप्लेंट मैंने मेरे यहाँ महिला हेल्पलाइन में की। लेकिन सबसे पहले मैंने आर्मी के अधिकारियों को सूचना दी थी और वहाँ जाकर स्वयं ही बताया था कि मतलब आपके जवान ने ऐसे ऐसे शादी की है और मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है। और उसके बाद भी आर्मी के जो अधिकारी थे उन्होंने ये बोला कि आप अपने यहाँ जाइए और वहाँ पर पुलिस कंप्लेंट कीजिए। पुलिस कंप्लेंट के दौरान जब मेरे यहाँ रुद्रपुर में पुलिस कंप्लेंट की, उसके बाद राजीव समझौता करके मतलब अपने घर मतलब बरेली लेके आ गए और मैं बरेली जौहरपुर में 2 साल तक वहाँ रही हूँ। वहाँ पर मुझे प्लॉट लेकर के दिया है, हम दोनों के नाम पे रजिस्टर्ड प्लॉट है। और जब मैं वहाँ रहती थी तो राजीव के पापा और राजीव की मम्मी और जो उनकी पूर्व पत्नी थी और वो और उनकी जेठानी थी, वो सारे लोग मतलब झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे और बार बार बातें और ताने सुनाते रहते थे। जब उन्हें ये पता चला कि मतलब राजीव जो थे बार बार में लड़ते रहते थे और जब उनसे बच्चे दवाई भी खिलाते रहते थे उल्टी सीधी, जब मुझे दवाइयों का पता चला तो मैंने फिर इस बात का विरोध किया कि भाई तुम दवाई क्यों खिला रहे हो। तो दवाई खिलाने के बाद जब उन्होंने बोला हमें तुम्हारे बच्चे नहीं चाहिए, हमारे पहले से ही है, तो जब वो बहुत ही ज्यादा हो गया मारपीट लड़ाई झगड़ा, तो फिर मैं अपने मायके चली गई। मायके रुद्रपुर उत्तराखंड चली गई। वहाँ जाकर मैंने पुलिस कंप्लेंट की दोबारा से और पुलिस कंप्लेंट के थ्रू फिर मैंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में जिसमें कि राजीव को पुलिस द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करके कोर्ट में केस गया। केस जाने के बाद जब राजीव तब से मैं मतलब बराबर कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, जिसमें 6 जुलाई को निर्णय हुआ और जिसमें राजीव को 3 साल की सजा सुनाई गई रुद्रपुर न्यायालय से। और उसमें जब ये न्यायालय का निर्णय आने के बाद जब मैंने राजीव के आर्मी के अधिकारियों को 306 फील्ड रेजिमेंट में मैंने जब खुद से ये सारे डॉक्यूमेंट भेजे, जजमेंट भेजा, लेकिन वहाँ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी तरीके की और ना ही मुझे वहाँ से अभी कुछ पता चला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि राजीव की 306 फील्ड रेजिमेंट में जल्दी से जल्दी राजीव के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उसके खिलाफ 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। वो एक मुजरिम है और जब आर्मी में 2 शादियां हैं नहीं तो उसे वहाँ से बर्खास्त किया जाए। मैं बस आला अधिकारियों से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि राजीव के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ उसने अंधेरे में कर दी है। एक रक्षक बल हो करके उसने मेरी पूरी लाइफ अंधेरे में। क्या आपको पहले से पता था कि उस राजीव शर्मा जो है उनकी पहले से शादी हो चुकी है? उनकी नहीं, मुझे नहीं इस बारे में कुछ भी ज्ञान। तो आपने पूछने का प्रयास नहीं किया या उन्होंने बताया नहीं? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, जो बताया वो सब झूठ था और अपने ही साथियों को अधिकारी बता करके मतलब ये मेरे अधिकारी है करके और ये मैं इनके अंडर में रहता हूँ, इनके अंडर में काम करता हूँ और जो भी कुछ है मेरे है। मेरा परिवार कुछ है नहीं, मेरे माँ बाप है नहीं और उनसे मेरा कोई लेन देन कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं। क्या बोला था आपसे शादी करने से पहले राजीव शर्मा ने? शादी करने से पहले बोला था कि मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करता हूँ, खुद के पैरों पर सेल्फ डिफेंस हूँ और मेरे को किसी के मतलब बहकावे में नहीं आना है। मेरे जो माता पिता उनसे मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं घर नहीं आता जाता हूँ और मेरी भाभी है, भाई है जो मेरे
मतलब मम्मी पापा हैं, उन्होंने जो प्रॉपर्टी है वो सारी दे दी है और बड़े भाई के नाम पर, और मेरा घर में कुछ भी नहीं है। वो कहते तुम्हारी नौकरी है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ कमाओ खाओ जाके, हमें तुमसे मतलब नहीं, और शादी भी करेंगे तो दहेज देंगे। मुझसे ये सब बताया था। तो मैं शादी, राजीव ने फिर मुझसे कहा कि मैं तो दहेज वहेज कुछ लेना नहीं चाहता हूँ, मैं शादी अपने आप से कर लूँगा। तो उसके बाद जब उन्होंने अपने अधिकारियों से बताया कि ये मेरे अधिकारी हैं, मैं इनके अंडर में काम करता हूँ, आप इनसे बात करो, मैं मतलब शादी में यही मेरे सपोर्टर है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी तो मैं ये चाहती हूँ, जब राजीव के खिलाफ जजमेंट हो चुका है मेरे यहाँ रुद्रपुर न्यायालय से, उनको 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है, वो मुजरिम साबित हो चुके हैं, वो न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है कि राजीव ने दूसरी शादी की है और उन्हें 3 साल की सजा हुई है। तो अधिकार मतलब मैं ये चाहती कि राजीव को यूनिट में, उसके 306 फील्ड रेजिमेंट में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सख्त एक्शन लिया जाए, जिससे कि किसी और की जिंदगी न क्या वो खराब अभी हो। जेल में है, कहाँ है? नहीं, अभी इस बारे में मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मुझे इतना मतलब सुनने में आया है, जितना मैं जानकारी ले पाई हूँ, तो मुझे ये लगता है वो यूनिट में है और यूनिट के अधिकारी अभी उसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं अब भी जजमेंट होने के बाद भी, मुजरिम साबित होने के बाद भी अधिकारी कहीं उसी का साथ ना दे, उसको बाकायदे ड्यूटी ना दे। बरेली निवासी राजीव कुमार जो कि इंडियन आर्मी में सैनिक की पोस्ट पर हैं, और जब इनको पता चलता है कि आरोपी जो राजू शर्मा है उसकी पहले से शादी हो चुकी है, तो वो उनके ऊपर कोर्ट केस करते हैं, जिसमें उनको 3 साल की सजा जो है वो दे दी जाती है। लेकिन सजा होने के बावजूद भी जो है वो अभी तक जो है इंडियन आर्मी में पोस्टेड हैं और इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि इनका आरोप है। शालू शर्मा जो कि राजीव शर्मा की एक्स वाइफ हैं, उनका आरोप है कि वो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। फिलहाल मेरी जानकारी में इतना ही। बने रहिए इंडिया 24 न्यूज के साथ।